ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। कईयों के बहुत प्रश्न आए थे कि योग से कैसे शांति और सुख पा सकते हैं, कैसे हमारे संचित कर्म भस्म कर सकते हैं, कैसे ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी से चक्र खोल सकते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनती है। ये ब्रह्मांड के बारे में, ये पोलर स्टार के बारे में भी बहुत प्रश्न है। साइंस अनुसार भगवान जैसी कोई चीज नहीं है तो क्या सच है? ऐसे बहुत प्रश्न हैं। आज से हम इसके बारे में साइंटिफिक रीति से और आध्यात्मिक ज्ञान और अपने शास्त्रों के अनुसार समझने का प्रयत्न करेंगे। सब बातें ये मैंने पढ़ी सुनी, फिर सब रिसर्च करके एक दूसरे के साथ मिलाया है और सच्चाई क्या है वो ढूंढने का प्रयत्न किया है। ये मैंने बैठकर चिंतन में चलाया है, मेरा चिंतन मंथन है, क्योंकि एक सुपर एनर्जी ही, सुपर कॉन्शियस ही ये बता सकता है। और जब हम उनसे कनेक्ट करके मंथन करते हैं तब सब चीजें समझ में आती है, बाहर आना शुरू हो जाती है। तो जो इस चीजों से परे है वही सब कुछ जानते हैं। तो आइए यह समझेंगे कि यह दुनिया कैसे बनी, उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। विज्ञान का यह मानना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपने आप हुई, यानी विज्ञान की माने तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है। लेकिन विज्ञान के इस नियम को पूरी तरह से न तो सही ठहराया जा सकता है न ही गलत, क्योंकि बहुत आजकल विज्ञान अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि सबकी मान्यता भी अलग अलग है। सोचने की बात यह है कि ऐसे ही ये धमाका हुआ और सेकंड में सारा यूनिवर्स तैयार हो गया, इतना ही नहीं, ये यूनिवर्स भी सिस्टमेटिक चलता है। सारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोई की भी हेल्प बिना हो जाए, ये कैसे हो सकता? साइंटिस्ट व कोई भी मनुष्य, माना साधु संत वगैरह, सिर्फ वही बता सकते हैं
या ढूंढ सकते हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। कुछ भी नया नहीं बना सकते, माना नई चीज कोई भी नहीं बना सकते, तो इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे बना सकते? तो क्या ऐसे ही विस्फोट होने से सेकंड में यूनिवर्स तैयार हो सकता है? वो भी एकदम व्यवस्थित रीति से चले? यह सब बातें मंथन करके समझने का प्रयत्न किया है। तो चलिए, बहुत बातें हैं जिसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या भगवान है? है तो कहाँ है? यह सवाल लगभग हर तर्क करने वाले व्यक्ति के मन में आता है कि हमें भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान को किसने बनाया? माना अगर भगवान है तो उसको किसने बनाया? इसीलिए इस पर मैं आज अपनी राय रख रही हूँ। बाकी यह सवाल ही ऐसा है जिसके जवाब का तो कभी अंत नहीं होगा, पर जो मैं लिख रही हूँ वह मेरी व्यक्तिगत सोच है, एक मंथन है, वो आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। साइंस, शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन कैसे है, और अभी भगवान के बारे में या भगवान को मानना या न मानना वह आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आजकल भगवान के बारे में बहुत बहस टीवी पर भी चल रही है कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो क्या दुनिया ऐसी होती? क्या दुख, प्रॉब्लम इतने होते, इतने गंदे काम होते? और ये सब कुछ होता रहता है, और भगवान होता तो कुछ नहीं करता, क्या वो देखता रहेगा? ऐसे बातें, टॉपिक चल रहे हैं, और ऐसे कहते हैं कि हम भगवान में इसीलिए नहीं मानते क्योंकि वो मदद नहीं करता है, और भगवान होता तो श्रेष्ठ दुनिया होती, वो भी मानने के लिए तैयार है। तो हमें अभी देखना है कि भगवान ने दुनिया बनाई थी, वो तो श्रेष्ठ थी, तो ये ऐसी दुखी दुनिया क्यों हो गई? कोई कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। आजकल साइंस में कहते हैं कि एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग कहते हैं उसको, और ये सब हुआ। अगर विज्ञान की माने तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान का कोई हाथ नहीं, सब कुछ प्रकृति आपो आप कर रही है। लेकिन विज्ञान के इस नियम को पूरी तरह से समझना है कि क्या ये राइट है। अभी उसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। मानो कभी अपने घर के बाहर आप खड़े होकर अपने घर को देख रहे हो, फिर एक व्यक्ति आता है और आपसे कहता है आपके घर को किसी ने नहीं बनाया, यह अपने आप ही बन गया था। तो आपका जवाब निश्चित ही यह होगा कि नहीं, इसको किसी ने बनाया है, यह अपने आप नहीं बना है। अब अगर सामने वाला आपसे कहे कि साबित करो कि यह किसी ने बनाया है, तो सबसे पहले चीज बात जो आती है दिमाग में वह होगी घर की व्यवस्था। जरूरियात अनुसार जो व्यवस्था करी है, अरेंजमेंट, वो याद आएंगे और आप विश्लेषण करना शुरू कर देंगे
और तो वो क्या है, देखते हैं कि कितनी चीजों होती है तब ये घर बनता है। पहले तो घर को मजबूत बनाने के लिए घर की नींव रखी जाती है, फाउंडेशन बनाया जाता है। दूसरा, उसकी दीवारों को सीधा बनाया जाता है ताकि घर टिका रहे। तीसरा, धूप और बारिश से बचने के लिए उस पर एक छत भी रखी गई है। उसमें दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई गई। पांचवा, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे बनाए गए, रोशनी के लिए खिड़की बनाई गई। और इसी तरह किचन, शौचालय, बेडरूम, गेस्ट रूम, सब जो चीज हमें चाहिए ऐसी अरेंजमेंट की गई। और ये सब बनाने के लिए किसी ने बुद्धि चलाई, संकल्प किया, तब तो यह घर तैयार हुआ ना। ऐसे ही घर कैसे तैयार हो जाता। तो इस व्यवस्था देखकर तो आप 100% दावे के साथ कहेंगे कि यह घर निश्चित ही किसी के द्वारा बनाया गया है, आप नहीं बना है। अभी हम भगवान की क्रिएशन को देखें, कि ये प्रकृति की तरफ देखें और इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या ये यूनिवर्स ऐसे ही बन गया। तो उसमें सबसे पहले इंसानों सहित समस्त जीव जंतु, पशु, पंखी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं जिंदा रहने के लिए, और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। और धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु की कमी नहीं है। तो यह व्यवस्था किसने की? एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने की प्रोसेस में अपने आप बनता जाता है। यह बाकी जीव जंतु में भी लागू होता है। भले ही गर्भ धारण का समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी जीव की संरचना बहुत जटिल होती है। तीसरा, साइंस रोबोट बना सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कभी नहीं बना सकता। चौथा, एक तरफ शरीर छूटना और दूसरी तरफ उसके कर्म अनुसार किसी आत्मा के वहां गर्भ तैयार हो जाना, 13वें दिन में नए गर्भ में प्रवेश हो जाना। ये क्या ऐसे ही हो जाता है? पांचवा, बच्चा जब पैदा होता है तो वह तुरंत ही अपनी माँ का दूध पीने लग जाता है, जबकि बच्चे को क्या पता कि दूध क्या होता है, भूख क्या होती है, उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी वह दूध पीता है जैसे किसी ने उसे सिखाया हो। क्या यह अपने आप संभव है? और दूध भी माँ के अंदर तभी तैयार होता है जब बच्चा जन्मता है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फिर छठा है, हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं, जिससे हम काम और आराम दोनों कर पाते हैं। और आराम में भी ऐसी व्यवस्था भगवान ने रखी है कि जो हमारे अंदर आत्मा रूपी बैटरी है वो नेचुरल चार्ज होती है जब हम निद्रा में रात को जाते हैं। वो मैंने माइंड और हेल्थ में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि कैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है।
और कैसे चार्ज होती है। तो सोचो, ये सब बातें मैं कह रही हूँ सोचने के लिए। छठा है, हमारी धरती धुरी पर घूमती है और ये हम काम भी करते हैं, आराम भी करते हैं और साथ साथ बैटरी भी चार्ज होती है। फिर हमारी धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें मौसम बदलते हैं और धरती में पेड़ पौधे में नई फुहार आती है और फूल खिलने लगते हैं। आठवां, अगर पृथ्वी थोड़ा सा सूर्य के ज्यादा नजदीक होती तो समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे गर्मी से ही मर जाते और अगर ज्यादा होती तो हम ठंडी से मर जाते। लेकिन यह एग्जैक्ट अपनी सही पोजीशन पर रहती है, बैलेंस रखती है। कैसे? अगर चांद न होता तो शायद पृथ्वी की स्पीड पर फर्क पड़ता, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाता और नहीं हमको रात की रोशनी का कोई स्रोत मिलता। 10वां, ये तारे, ये नक्षत्र, ऋतु, दिन, रात, युग और सृष्टि परिवर्तन, 10 डायमेंशन, छोटे से छोटा कण, पोलार, डीएनए, ईथर, शरीर की एक एक अंग, शरीर की सभी क्रियाएं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के आधार से चलती है, ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया? 11वां, ब्रह्मांड में असंख्य खगोलीय पिंड इधर उधर भटकते रहते हैं और अगर कोई खगोलीय पिंड धरती पर गिरता है तो धरती पर गिरने से पहले ही वह धरती के वातावरण में घर्षण के कारण जल जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि नासा के कोलंबिया स्पेस शटल 107 के साथ हुआ था, जो पृथ्वी के वातावरण को नहीं झेल सका और उसमें हमारी भारत की बेटी कल्पना चावला के साथ अन्य 6 क्रू मेंबर्स आकाश में ही जलकर खाक हो गए। तो ये सबको नियंत्रण में रखना ये किसने किया? कि इतने सालों से ये सृष्टि चल रही है, हम जी रहे हैं और कुछ भी उसको असर नहीं होता। क्या ऐसे ही हो जाता है? 12वां, जरा सोचो, पेड़ों, ये जो पेड़ है उस पेड़ पर फूल फल अपने आप लगना, बारिश का होना, ऋतु का बदलना, जीव जंतुओं के अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस का होना, क्या कर्मों की गति ऐसे ही हो सकती है? ये कर्म की गति जो सिस्टमेटिक चलती है उसका भी सॉफ्टवेयर होगा ना। फिर से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, सारे विश्व को परिवर्तन करना, क्या ऐसे ही हो जाता है? साइंस कहती है कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, कि एनर्जी कभी खलास नहीं होती, नहीं ज्यादा बनती, नहीं कम होती, मगर परिवर्तन होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कैसे ये किसी को भी पता नहीं है। इन सब चीजों के अलावा और भी इतनी सारी बातें हैं जो आपको यह मानने को मजबूर कर देगी कि प्रकृति अपने आप काम तो कर रही है, लेकिन इसका तालमेल अपने आप नहीं बैठा है।
ये सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है तभी काम कर रहा है, बल्कि किसी के द्वारा ये व्यवस्थाएं जो है वो सुव्यवस्थित किया गया है, एक्यूरेट चलता है। अब ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए और इन पर गौर करते हुए आप खुद सोच सकते हैं कि प्रकृति अपने आप बनी या किसी को इसको बनाया गया है। अब अगर आपका मानना यह जवाब देता है कि ये अपने आप चल रहे हैं, तो फिर तो बात ही यहाँ ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि इस प्रकृति को बनाया गया है, तो फिर उस बनाने वाले को ही हम भगवान, ईश्वर या परमात्मा, खुदा कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने हम और इस प्रकृति को बनाया, चलो मान लेते हैं, लेकिन भगवान ने किसको बनाया? अभी ये बात हम अगले टॉपिक में समझेंगे, पार्ट 2 में, कि अभी भगवान ने किसने बनाया, उनके साथ शास्त्रों अनुसार और साइंस अनुसार क्या है। बहुत चीजें हैं जो समझनी है, तो अभी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ये बातें सबको समझाओ, ये बातें फॉरवर्ड करो, जिससे समझ में आए कि भगवान कौन है। ये बातें सुनकर आप सोचो इसके ऊपर, सभी चीजों पर अंदर में डेप्थ में जाओ। ये समझना ही ज्ञान है। तो अभी मैं एक गीत रखती हूँ, इस गीत को आप सुनना और उस गीत पर सुनकर अंदर अपने आप सोचना कि ये गीत क्या कहना चाहता है। ओम शांति। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां,
शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू